अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये हमारा जैसा कि आप देख सकते हैं पीओएस सिस्टम का डैशबोर्ड है। यहाँ पर टुडेज़ कैश इन हैंड हमें शो कराएगा, जिसको हम क्लिक करेंगे तो हमें टुडे, यस्टरडे और रिमेनिंग कैश यस्टरडे प्लस टुडे का ब्रेकडाउन दिखाएगा, जहाँ पर सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि आज आपके पास कितना कैश था और कल कितना था। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर जितने प्रोडक्ट्स आपके पास आपने ऐड किए होंगे वो शो कराएगा। लो स्टॉक आइटम जितने भी होते रहेंगे वो शो कराता रहेगा। उसके अलावा हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी हम डेली सेल्स करते जाते हैं वो हमें ट्रांजैक्शंस दिखाता है। ये कुछ क्विक एक्शंस बटन है जिसके ज़रिए हम न्यू सेल अपने पीओएस पेज पे जा सकते हैं, ऐड प्रोडक्ट पेज पे जा सकते हैं, ऐड कस्टमर पेज पे, और व्यू रिपोर्ट्स जो हमारी सारी डिटेल्स हैं वो हमें शो कराएगा ये। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हम अपने यूज़र्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यूज़र ऐड करना सिखाऊंगा मैं। हम यूज़र पेज पे जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे। हम यूज़र का नाम ऐड कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उसके अलावा उसके बाद हम उसका ईमेल ऐड करेंगे, और उसके बाद हम उसका रोल सेलेक्ट करेंगे। कैशियर है, मैनेजर है, एडमिन है। अब सपोज़ करते हैं हम हमारे पास ये हमारा मैनेजर है, उसका हम कोई भी पासवर्ड इधर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा पासवर्ड आ गया। उसके अलावा फिर हम उसको ये सेटिंग कर सकते हैं उसके लिए कि हम उसको परमिशन दे सकते हैं कि कौन कौन से पेजेस उसको शो होने चाहिए और कौन कौन से पेजेस नहीं। तो हमारा मैनेजर है, मैनेजर पीओएस पेज पे भी हमें देख सकता है। उसके अलावा हमारा मैनेजर है, डैशबोर्ड देख सकता है, और उसके अलावा ये परचेजेस ऐड कर सकता है, ऐड परचेज पेज पे जा सकता है, परचेज रिटर्न कर सकता है, पेमेंट्स। हम ऐसे जो जो हमें पेजेस चाहिए हम सिर्फ वही सिलेक्ट करेंगे, ताकि उसको इससे ज़्यादा पेजेस ना दिखें और वो कोई अपने हिसाब से चेंजिंग ना कर सके, बिज़नेस ऑनर के हिसाब से ही चले। तो हम कॉन्टैक्ट्स कर देते हैं, सप्लायर, कस्टमर, लेजर, और ये कुछ पेजेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं फ़िलहाल। तो हम इसको सेव यूज़र करेंगे तो उसी वक्त हमारा न्यू यूज़र बन जाएगा। तो ये यूज़र को अभी हम जाके लॉगिन करते हैं। इसका हम ईमेल कॉपी कर लेते हैं। मैं लॉग आउट करता हूँ। ये हमारा लॉगिन पेज है। इसके ऊपर हम यूज़र का ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, और वो यूज़र उसी वक्त साइन इन हो जाएगा। अब हमने जो जो पेजेस सिलेक्ट किए हैं तो सिर्फ उस यूज़र को वही पेजेस शो होंगे। जैसे परचेज़ में हम देखेंगे हमें सारे पेजेस शो हो रहे हैं, सेल्स के शो हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स शो हो रहा है, और लेजर शो हो रहा है हमारे पास। तो ये सारे पेजेस उसको शो होंगे उसी वक्त। फिर इसके साथ साथ हमारे पास डेटा है। डेटा के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये अलाउ करता है आपके यूज़र को कि वो कौन से पेज पर सबका डेटा देख सकता है, आपके जितने यूज़र्स ने जो डेटा ऐड किया है वो देख सकता है, या सिर्फ वही डेटा वो देख सकेगा जो वो यूज़र खुद अपनी आईडी से ऐड करेगा। तो लाइक अगर कोई पीओएस पेज पे है और प्रोडक्ट्स पेज पे है, सेल्स पेज पे है, हम इसको एक्टिव कर देते हैं, परचेजेस हैं। तो अब जब ये यूज़र ये चीज़ें ओपन करेगा कोई भी पेज, तो उधर इसको सारे उसी से रिलेटेड डेटा शो होगा। अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो हर किसी का डेटा शो होगा। तो अब इन पेजेस पे जिस पे मैंने टिक किया हुआ है, चेक किया हुआ है, इन पेजेस के ऊपर इस यूज़र को सब यूज़र्स का डाटा शो होगा। और अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो इसका मतलब है कि अब वो सिर्फ अपना ही डाटा देख सकता है। तो ये हमारे पास डाटा का पेज है। उसके बाद हमारे पास एक्शन बटन आता है। इसके अंदर हम यूज़र को परमिशन दे सकते हैं कि वो पीओएस पेज पे प्राइस देख सकता है या नहीं, स्टॉक देख सकता है या नहीं, सेल्स देख सकता है, सेल्स पेज पर एडिट बटन के थ्रू एडिट कर सकता है नहीं, डिलीट कर सकता है या नहीं, और कस्टमर पेज पे भी एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है या नहीं, और पेमेंट रिकवरी पेज पे कोई पेमेंट अगर ऐड होती है तो वो डिलीट कर सकता है कि नहीं, ये हम उसको परमिशन देंगे। अगर ये अनचेक होगा तो वो ये सब नहीं कर सकेगा, और अगर हम इसको चेक करेंगे तो वो ये सब कुछ काम कर सकता है। शुक्रिया।